57 वर्ष पहले ये सफ़र शुरू हुआ था पत्रकारिता। उसमें कोई सुविधाएं नहीं थी। उस समय हम लोगों की तनख्वाह 230 रुपये थी और एक आर्टिकल लिखने पे 10 रुपया मिलता था। हम लोगों का ये संकल्प रहता था कि कम से कम 10 आर्टिकल हम लिखें महीने में तो 100 रुपया और हो जाएगा। तो दिन दिन भर हम लोग काम करते। शाम को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यालय था, जदुनाथ सिन्हा जी थे उस समय। तो जदू बाबू के यहाँ हम लोग जाते कि मान लीजिए कि कोई ज़रूरी काम, ज़रूरी असाइनमेंट करके हम आए हैं और भूख लग रही है तो हम खाने पीने में लग गए और रिपोर्ट नहीं बन पा रहा है, जो रिपोर्ट फाइल भी करनी है, तो हम लोग जदू बाबू को कहते थे कि सर ये देखिए ना यहाँ, अच्छा बता दो क्या क्या हुआ। उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया, वो खुद ही टाइप करके रिपोर्ट तैयार कर दी। मैं बिहार का एकमात्र वार कॉरेस्पोंडेंट सेलेक्ट हुआ था, एकमात्र। लेकिन भगवान की कृपा से मैं सेलेक्ट हूँ और पूरे 1.5 वर्ष तक बांग्लादेश में रहा था मैं। क्या क्या कठिनाइयाँ वहाँ हुई वो तो सोच ही नहीं सकते। इंदिरा गांधी और शेख मुजीब के बीच में जो संवाद कभी कभी होता था वो मेरे माध्यम से भी होता था। बहुत संघर्ष के दिन, 2 बार मैं कैप्चर हुआ। हाँ, तो दोनों बार मैं भाग निकला। एक बार तो एक पाकिस्तानी यंग मेजर था, उसी के सहयोग से भागा मैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आर.के. सिन्हा सर के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट एपिसोड में उन्होंने बताया कि किस तरह से पत्रकारिता में वो कदम रखते हैं, कौन कौन लोग जो हैं उनकी मदद करते हैं। अब इससे आगे क्या कुछ हुआ, ये सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। देखिए, हिंदुस्तान समाचार में आ तो मैं गया, पत्रकारिता जीवन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन उस समय की, उन दिनों की पत्रकारिता और आज के पत्रकारिता में बहुत फर्क है। 6 दशक पहले का मतलब 60 वर्ष होने जा रहे हैं। 57, कहिए तो एग्जैक्टली 57 वर्ष पहले ये सफर शुरू हुआ था पत्रकारिता का। उसमें कोई सुविधाएं नहीं थी। पत्रकारिता का मतलब अगर आपके पास जुनून है कि पत्रकारिता के माध्यम से कुछ समाज की सेवा करें, तभी आप पत्रकारिता में जा सकते थे। दिन भर बेतहाशा घूमना, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसका कोई परवाह नहीं। सुबह 9 बजे 10 बजे घर से निकलना और रात के 12 बजे, 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी रात भर वहीं काम किए, वहीं टेबल पे न्यूज़ प्रिंट का वो कुछ बिछा के सो भी गए। इस तरह की जिंदगी थी। साइकिल पर औसतन 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रतिदिन चलना होता। और हम लोगों के आदर्श भी थे। सेटेलाइट के जयनाथ साहेब जी थे, वो तो खादी का पैंट, खादी का शर्ट, खादी की टाई, खादी का कोट, एक हैट लगा के, पैर में एक क्लिप लगाते थे वो, ताकि पैडल में फंसे नहीं उनका पैर।
और वो चलते रहते थे। हम लोगों को जयनाथ अंकल जो थे या जयनाथ सर जो थे हम लोगों के आदर्श थे इसमें। बाद में उनका लड़का भूपेंद्र भी इंडियन नेशन में आया और चीफ रिपोर्टर होकर रिटायर किया, हम लोगों के साथ था। कि ये जिंदगी हम लोगों की थी। उसके बाद 1900 सर बीच में एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जिंदगी थी, इतना कष्ट से एक साइकिल से हम लोग 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर हम लोग चलते थे। उस समय आमदनी भी उतनी नहीं होती थी, घर संसार को भी चलाना काफी कष्ट होता होगा। ऐसे भी पत्रकार के लाइफ में कभी कभी ऐसे भी आते हैं समय जब मतलब परिवार के लिए कोई पार्टी फंक्शन हो तो उसमें कपड़े भी अच्छे तरीके से नहीं खरीद आते हैं। हाँ वो तो था। देखिए हम लोग, खास करके मुझे तो ये सुविधा थी कि गर्दनी बाग में हम लोगों का क्वार्टर था। पिताजी बिहार असेंबली में ऑफिसर थे और घर में खाना मिल जाता था। कम से कम एक टाइम जब रात को पहुंचते थे तो खाना मिल जाता था, या सुबह कुछ पराठा सब्जी या भुजिया वगैरह ये मिल जाता था। मतलब एक कम से कम एक टाइम का खाना घर में ठीक से हो जाता था। लेकिन हाँ, बाकी लोग जो इसी को जिन्होंने करियर बनाया था तो उनको तो कष्ट बहुत होता था। हमारे कई ऐसे सीनियर हमारे कोलीग थे जो बहुत हिम्मत करके हमसे 50 रुपया उधार मांगते थे, और मैं ये उनको जान के देता था कि ये वो कभी वापस नहीं करेंगे। लेकिन मैं जानता था कि उनको कष्ट होगा, कोई पारिवारिक समस्या हो, मैं दे भी देता था। उस समय हम लोगों की तनख्वाह 230 रुपये थी और एक आर्टिकल लिखने पे 10 रुपया मिलता था। तो हम लोगों का ये संकल्प रहता था कि कम से कम 10 आर्टिकल हम लिखें महीने में तो 100 रुपया और हो जाएगा। मतलब 300 से ज़्यादा हमारे जेब में आए, ये हम लोग का रहता था और हो जाता था उतना। लेकिन चूंकि मैं सामाजिक कार्य से जुड़ गया था उसी समय, तो अपने लिए तो हम मुश्किल से 20, 25, 30 रुपया से ज़्यादा अपने पे खर्च नहीं करते थे। और वो सारा समाज के काम में, चैरिटी में, हमारे संघ के काम में, भारतीय जनसंघ के काम में, इसमें खर्च होता था। मैं सुखी था, बहुत सुखी था। हमको होली पे और दशहरे पे एक जोड़ा कपड़ा मिलता था, अपने हमारे चॉइस का, पैंट शर्ट हो या पैजामा कुर्ता हो, जो भी कहते थे तो पिताजी उतना बनवा देते थे। वो था इतना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। देखिए संतुष्टि की एक ऐसी चीज़ है कि यदि आप संतुष्ट हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और संतुष्ट नहीं है तो कुछ भी आपके पास आ जाए तो आपको लगता है कि आप के पास कमी है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। तो मैं तो देखता था कि ज़्यादातर लोग जो हैं संतुष्ट होके ही काम करते थे। तो दिन दिन भर हम लोग काम करते। शाम को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यालय था, जदुनाथ सिन्हा जी थे उस समय। तो जदू बाबू के यहाँ हम लोग जाते और बहुत आराम से हम लोग भूंजा और कोई बियर, विस्की, रम, कुछ भी है वहाँ मिल जाता था। हाँ, सब हम लोग आराम से खाते पीते थे, काम भी करते थे। और जदू बाबू इतने स्नेही व्यक्ति थे कि मान लीजिए कि कोई ज़रूरी काम, ज़रूरी असाइनमेंट करके हम आए हैं और भूख लग रही है तो हम खाने पीने में लग गए और रिपोर्ट नहीं बन पा रहा है,
जो रिपोर्ट फाइल भी करनी है, तो हम लोग जदू बाबू को कहते थे कि सर ये देखिए ना यहाँ, अच्छा बता दो क्या क्या हुआ। उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया, वो खुद ही टाइप करके रिपोर्ट तैयार कर दी। इतने ऐसे प्यारे लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया था उस समय। ये सर थोड़ा सा पारिवारिक मतलब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बैक सपोर्ट हर किसी का परिवार की तरफ से रहता है एक पत्नी के रूप में, तो बहुत बड़ा एक बल मिलता है उस समय कि कौन सा रास्ता उस समय अपना। तो कोई पत्नी का सवाल ही नहीं था। वो तो अभी तो आप बहुत बहुत पहले की बात कर रहे हैं। मैं 66 में हैं और आप हमें 1976 की बात कर रहे हैं। 10 साल अभी देरी है विवाह में। तो बहुत घटनाएं हुई हैं इस बीच में। इस बीच बांग्लादेश वार हुआ, उसमें मैं गया। मैं बिहार का एकमात्र वार कॉरेस्पोंडेंट सेलेक्ट हुआ था, एकमात्र। और कुमुद रंजन झा के पिताजी उस समय थे होम में डिप्टी सेक्रेटरी, और वही सबका इंटरव्यू लेते थे और मेडिकल कराते थे सब वो। लेकिन एक तो कम आवेदन आए, और जिनके आवेदन आए वो भी छंटते गए। लेकिन भगवान की कृपा से मैं सेलेक्ट हूँ, और पूरे 1.5 वर्ष तक बांग्लादेश में रहा था मैं। क्या क्या कठिनाइयाँ वहाँ हुई वो तो सोच ही नहीं सकते। वहां से आने के बाद मोड़ भी बदल गए। वहां से आने के बाद बहुत कुछ जो है वो आपके जिंदगी में बदलाव लाया था। हाँ, वहाँ से आने के बाद मैं तो एक सेलिब्रिटी हो गया था ना, क्योंकि उसके बाद तो पूरे बांग्लादेश के आंदोलन और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की कहानी का मैं साक्षी था। तो इसलिए मैं, पत्रकारों के बीच हमारी एक बहुत खास जगह होगी। तो क्या बंगाल में जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा आप। देखिए, जो आपने देखा वहाँ पे। बंगाल में मुख्य रूप से ये जो आंदोलन हुआ, ये बंगालियों और पंजाबी मुसलमानों के बीच की लड़ाई थी, जो जबरदस्ती उर्दू को थोपना चाहते थे। उर्दू की तहजीब, उर्दू बोलिए तो ऐसे बिहेव कीजिए, ऐसे रहिए, तो साड़ी मत पहनिए, तो आंचल नहीं रखिए सिर पे, ये। और बंगाली मुसलमान, मुसलमान तो थे, कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन उनकी संस्कृति पूरी बांग्ला संस्कृति। तो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और मुख्य लड़ाई यही थी। और इसी के कारण जो है, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन चला। बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। मेरा तो कई बार उनसे मुलाकात भी हुआ, उनका मैंने साक्षात्कार भी किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि कहने लायक भी नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी और शेख मुजीब के बीच में जो संवाद कभी कभी होता था वो मेरे माध्यम से भी होता था। लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कुछ। तो वो बहुत संघर्ष के दिन, 2 बार मैं कैप्चर हुआ। हाँ, तो दोनों बार मैं भाग निकला। एक बार तो एक पाकिस्तानी यंग मेजर था, उसी के सहयोग से भागा मैं। वो भी नहीं चाहता था कि हमारे ऊपर कोई खतरा है, या क्योंकि वो बहुत बदतमीज और बहुत ही गलत ढंग के लोग थे पाकिस्तानी सेना में। वो गोली मार देना किसी को उनके लिए कोई आम बात थी, बहुत आम बात। और उसके बाद एक ईशर्दी स्टेशन, जो खुलना कुश्तिया सेक्टर में था, वहाँ के स्टेशन मास्टर ने हमको करीब करीब 7 दिन तक निर्मल बाबू अपने घर में रखा। और घर ही में नहीं रखा, जब रेड होता था
वो हमें एक लुंगी और गंजी पहना के रखता था, और जब रेड होता था, पाकिस्तानी आर्मी आती थी सर्च करने, तो अपनी लड़की के कमरे में भेज देते कि हमारे जमाई बाबू आए हुए हैं। और रात भर मैं पलंग पे सोता था, वो बेचारी नीचे सोती थी। लेकिन वो इस तरह का वो किया। और फिर जब अंधेरी रात शुरू हुई, तब वो पाखी रिवर जो है, जो कि फरक्का से गंगा बट जाती है ना, तो उसको पाखी रिवर बोलते हैं, या पाक्षी रिवर जो कह लीजिए। हिंदी में पाक्षी हो गया, बांग्ला में पाखी रिवर हो गया। तो पाखी रिवर पे वो ले जाके नाव पे, पहले से नाव ठीक कर रखा था, हमको उसने भगा दिया। जबकि क्योंकि ये जो पुल था, पाखी रिवर के ऊपर जो पुल था, जो कि खुलना कुष्टिया को जोड़ रहा था और बंगाल को, पश्चिम बंगाल को जोड़ रहा था, उसको 11 सितंबर को इन लोगों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने ब्लास्ट करके तोड़ दिया था, ताकि कोई उधर से भी अटैक नहीं आ पाए, इधर से कोई जा भी नहीं पाए। तो ये प्रॉब्लम थी उस समय। लेकिन जब छोड़ के मैं भागा और जब वहाँ पहुँचा, तो अब मेरे पास तो कुछ था नहीं। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ के उस तरफ के लोगों ने मदद किया। तो मैंने सुरेंद्र प्रताप सिंह को, उस समय आज तक के, बाद में आज तक हुआ ना, उस समय रविवार के संपादक थे, और एमजे अकबर उस समय संडे के संपादक थे, और एक आर के सिंघल था, वो यूएनआई का ब्यूरो चीफ था। वो पटना से ही गया था वहाँ कलकत्ता। पटना में हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, फिर वहाँ से कलकत्ता चला गया। सबको फ़ोन किया। हमारे पास एक छोटी डायरी थी, उसमें फ़ोन नंबर लिखता था हमने, और फिर पीसीओ से, वहाँ के दुकानदारों से, इन लोगों की मदद से फ़ोन किया मैंने। ये लोग गाड़ी लेके कलकत्ता से आए, फिर हमको लेके गए कलकत्ता। फिर वहाँ हम लोग, हमारा ठीक से नहाना धोना, कपड़ा वपड़ा इन लोगों ने खरीदा, इंतजाम किया। फिर वहाँ से, कलकत्ता से पटना तक हवाई जहाज का टिकट का इंतजाम किया। तो ये इस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं, ये होती गई, निकलती गई। भगवान की कृपा थी कि मैं मारा नहीं जाऊं, जीवित रहूं, तो इसलिए मेरा, उसके बाद ये जो जब सरेंडर हुआ 90-95 हजार सैनिकों का, हाँ, तो आप अभी भी देखेंगे, वो एक ऐतिहासिक चित्र है, गूगल करके देख लीजिएगा। उसमें जगजीत सिंह अरोड़ा हैं, और जनरल जैकब हैं, और जनरल नियाजी हैं, जो कि साइन कर रहे हैं, और पीछे मैं खड़ा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं जनरल जैकब के ही साथ काम करता था, और जनरल जैकब को, एक बांग्लादेश का वार जिताने वाला जनरल जैकब है। तो ये तो बैठ के और दूरबीन से देखता रहता था कि कहाँ क्या एक्टिविटी है, और देखा इसने कि उस पर कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसने कलकत्ता वाले से कांटेक्ट करके और हेलीकॉप्टर्स मंगाए, और इधर से सारे कमांडो जो है रात भर जो है उधर उतारता रहा। बाद में हम लोग गए, तो उसके बाद तो जिधर गए तो फिर हम ही लोग थे। फिर तो कोई, बांग्लादेश की जनता हमारे साथ थी ना। मुख्य चीज ये था कि जनता, उस समय जो बंगाल की जनता थी हमारे साथ, इस तरह से बांग्लादेश की भी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में सर वहां पर गए और क्या कुछ उनके साथ हुआ।
पूरी स्टोरी एक फिल्म की तरह लग रही थी, देखने में लग रहा था कि किस तरह से एक लग रहा था कि मूवी मैं साक्षात देख रही हूँ, उस तरह से इन्होंने सुनाया। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप इंतजार कीजिए। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।